कि जब ये सिद्धियां जागृत हो तो साधक को पूरी तरह से मौन और वैराग्य में चले जाना चाहिए। उसे इस शक्ति का उपयोग केवल खुद को जानने और ब्रह्मांड के परम सत्य को अनुभव करने के लिए करना चाहिए, न कि दुनिया को चमत्कृत करने के लिए। जब आप इस गॉड कॉम्प्लेक्स के जाल को तोड़कर अपनी चेतना को और ऊपर उठाते हैं तो वो आंतरिक लौ जो आपके आज्ञा चक्र पर चल रही थी धीरे धीरे एक विशाल, अनंत और ठंडी रोशनी में बदल जाती है। ये रोशनी इतनी शांतिदायक और आनंदमयी होती है कि इसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वेदों और उपनिषदों में इसे ब्रह्म प्रकाश या आत्मज्ञान कहा गया है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को यह परम सत्य समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। जन्म, मृत्यु, समय और स्थान का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दीपक त्राटक का यह सफर केवल एक मोमबत्ती या दिए को देखने से शुरू होकर इंसान को सुपर ह्यूमन चेतना तक ले जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा के हर एक अणु को बदल कर रख देती है। जो व्यक्ति इस 40 दिन या उससे अधिक के सफर को पूरा कर लेता है, उसकी आंखों में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण और चेहरे पर ऐसा तेज आ जाता है कि लोग बिना कुछ बोले ही उसकी बात मानने लगते हैं और उसके आसपास एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह बाहरी लौ के सहारे किया जाने वाला अभ्यास था। यह एक सीढ़ी थी, एक सहारा था आपके भटके हुए मन को एक जगह पर लाने का। असली जादू, असली रहस्य और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां तो तब जागती हैं जब आपको किसी भी बाहरी सहारे, किसी भी लौ की जरूरत ही न पड़े। तो दोस्तों, इस चौथे एपिसोड के साथ हम दीपक त्राटक की बाहरी और मध्य अवस्थाओं की इस गहरी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी लौ हमारे अवचेतन मन की गहराइयों को खोलकर हमें हमारी असली शक्तियों से मिला देती है और कैसे अहंकार और डर के भयानक जालों से बचकर हम ब्रह्म प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असली रोमांच और रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड से हम त्राटक के सबसे उन्नत, सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक रूप आंतरिक त्राटक या आज्ञा चक्र त्राटक की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी बाहरी लौ के सीधे अपनी दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाकर तीसरी आंख का ताला खोला जाता है। कैसे इस गुप्त अभ्यास से इंसान मीलों दूर हो रही घटनाओं को लाइव देख सकता है और कैसे भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही बिंदु पर सिमट जाते हैं।